खुश हुए हैं। हम उस तहलका हरियाणा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि जो आज हमारे उमंग जगा दी एक किस्म की। तो कुछ जवानी महसूस हो रही है आपको हाँ समय बिल्कुल तहलका हरियाणा ने आज हमें बिल्कुल नहीं समझ जवान बना दिया। आज वो जवानी की याद और आज भी हम समझ ले तहलका हरियाणा में आ गए तो उस टाइम जवान ही हो गए हम। नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा आपकी आवाज़। जैसा कि हमने पिछली न्यूज़ में बताया था कि जो हमारे छुपे हुए कलाकार हैं रामलीला मंचन जो किया करते थे अब से करीब 30-35 साल पहले, और जो आज जो रामलीला कर रहे हैं उनसे अलग हटके वहाँ पे उस समय का क्या माहौल रहता था हमारे बीच में, हम उन लोगों को तलाश कर रहे हैं जो उन्होंने 30-35 साल पहले जिन्होंने अपने अपने समय में अपना जो किरदार निभाया था, किसी ने किसी का। तो इससे पहले हमने जो न्यूज़ दिखाई थी हमने वाल्मीकि रामलीला क्लब बादशाहपुर में जिन्होंने लक्ष्मण का रोल प्ले किया था रोहतास जी ने। उसके बाद में हम आए हैं महेश जी हैं उर्फ जोजी, जैसे यहाँ पे जोजी के नाम से इनको जानते हैं। इन्होंने वाल्मीकि रामलीला क्लब में राम का रोल प्ले किया था करीब 16-17 साल। तो इनसे बात करते हैं, इनका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो महेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है तहलका हरियाणा में। देखो जी, मैं भी आपका बहुत बहुत जो है शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने हमारे जैसे कलाकारों का जो है वो बढ़ाने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए, या आपको हमारी याद आ गई तो हम इसका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और तहलका का जो है बहुत दिल से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तहलका से शुक्रिया अदा कर रहे हैं जी। तो महेश जी, हम तक लगातार आपने रामलीला में राम का रोल जो है प्ले किया। मैंने तो कम से कम भाई 15-16-17 साल जो है। तो अभी समय तो काफ़ी हो गया, करीब 30-35 साल हो गए हैं आपको छोड़े भी। तो कुछ उस पुरानी यादों को हम ताज़ा करने की कोशिश करें, जितना आपको याद हो उतना हम सुनाना अपने दर्शकों को कोशिश करेंगे कि जो पिछले जो हमारे पुराने कलाकार हैं, मंझे हुए कलाकार हैं, इनसे 2 लाइन भी अगर ये सुना देंगे तो हम जो हमें धन्य हो जाएंगे और लोगों को कोशिश करेंगे कि इनको आपको वो टेस्ट जरा आप बताने की कोशिश करेंगे उस समय ये किस तरह से रामलीला का मंचन किया करते थे। तो महेश जी, सबसे पहले हम शुरुआत करें स्वयंवर से। तो स्वयंवर के समय का कुछ आपको याद हो उस समय के? धनुष यक्का राम ने क्या कहा? हाँ, पे राम उठे थे तो राम ने जो है धनुष तोड़ा था। उसके बाद जो है परशुराम जी उसकी आवाज़ सुन के आगे थे। तो फिर उनको देख के वो जो परशुराम ने अपना जो है यज्ञ धनुष कुछ याद है, गा के सुना सकते हो उस समय? बताइए। उसमें जो है जब आता है तो यही कहते हैं, राम गाता है उस टाइम जब लक्ष्मण से थोड़ा वो हो जाता है, लक्ष्मण के बाद संवाद के बाद फिर उसके बाद गाता है राम कि शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। तो अच्छा, उसके बाद में अगर जो हम शॉर्ट में लेते चले जाएं, क्योंकि सब कुछ याद नहीं है, बहुत समय हो गया इनको भी, और जब एक कोई चीज़ को 30-35 साल हो जाते हैं छोड़ने तो फिर याद रखना भी बहुत बड़ी बात है। उम्र में भी डबल से भी ज़्यादा अंतर आ गया गाने में। तो महेश जी, हम बात करें स्वयंवर के बाद में सीधा वनवास पे चलते हैं। हम वनवास के टाइम का कुछ आपको याद हो तो? वनवास के टाइम पे तो राम बनो को जाता री माता, राम बनो को जाता री माता, ये ले री मैया अपने कानों के कुंडल, ये ले री मैया अपने कानों के कुंडल, राम बनो को जाता री माता। चलो, जितना याद है हम उतना ही कोशिश करेंगे हम लोग। तो जब वनवास के समय का कुछ और याद है? ऐसा था जी, जब याद आ रहा धीरे धीरे याद आ रहा है कि जब हम वनवास में थे तो हम उसमें अगस्त जी ने कहा भाई आप उस फलानी कुटी में जाओ, आप वहाँ हमने अपना स्थान रखा था। नहीं, वन में पहुँचने से पहले कुछ आपको याद है, जैसे केवट ने आपको नदी पार कराई थी? नहीं, ऐसा कुछ वो ना था, पर याद है पर वो थोड़ा दिमाग से वही उतर रहा हमारे। पूछे तो वहाँ सीताहरण का था। तो हम तीनों बैठे थे भाई, राम लक्ष्मण सीता बीच में थी। तो अब सीता ने जो है वहाँ कोई माया मृग बन के जो है वो आया मारीच। तो सीता वहाँ जो है जिद करने लगी
कि वहाँ सीता का कोई गाना भी है। यानी वो क्या हुआ, हमें तो सिर्फ ये, हम अपने दर्शकों को सुनाना चाहते हैं कि आप कुछ उस समय का कुछ अपने लय में, अपनी आवाज़ में कुछ दर्शकों को सुना सको। जो है वो मिलती तो हम कहते आजा 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 आजा, तुझको पुकारे तेरा राम हो, तुझको पुकारे तेरा राम, आजा मैं तो खड़ा हूँ तेरी राह में, तुझको पुकारे तेरा राम। छोड़ गई तू मुझको यहाँ सीते किसी के सहारे, छोड़ गई तू मुझको यहाँ सीते किसी के सहारे, प्यारी जनक दुलार ओ, प्यारी जनक दुलार, आजा मैं तो खड़ा हूँ तेरी राह में, तुझको पुकारे तेरा राम। आखिरी पल है, आखिरी सांसें तुझे ढूंढ रही है, ओ आखिरी पल है, आखिरी सांसें तुझे ढूंढ रही है, प्यारी जनक दुलारी ओ, प्यारी जनक दुलारी, आजा मैं तो खड़ा हूँ तेरी राह में, तुझको पुकारे तेरा राम। वाह वाह, ये फिल्मी बॉलीवुड फिल्म का एक सॉन्ग था जिसके ऊपर इन्होंने थोड़ा सा सब चेंज किए हैं और इन्होंने वो गा के सुनाया है। जब सीता का हरण हुआ था उसके बाद जब कुटी में आए थे तो उनको जब सीता नहीं मिली थी, उसके बाद का ये था। तो उसके बाद में सर जो कुछ और है उस समय का? हाँ, तो जब हमें जब सीता नहीं मिलती है और आवाज़ हम लगाते हैं, पुकारते हैं, तो हमें सीता नहीं मिलती है, तो फिर हमें पता लगता है भाई कि हमें सीता जो है खो, फिर हम तो भाई वैसे तो रामायण में तो कुछ और ही है कि भाई ये पत्ते पेड़ पौधों बताओ हमारी सीता कहाँ गई। हाँ। बाकी हमने उस टाइम पे गाना बनाया, अपना बनाया। बताइए सुनाइए। हमारी नजर आज क्यों रो रही, प्राणों से प्यारी सी ये खो गई, गगन ले उड़ा या जमी खा गई, प्राणों से प्यारी सी ये खो गई, अवधपुरी में मैं जाऊंगा कैसे, सिए बिना मुँह दिखाऊंगा कैसे, गगन ले उड़ा या जमी खा गई, प्राणों से प्यारी सी ये खो गई। अच्छा महेश जी, मैं थोड़ा सा अपने दर्शक भी बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 63 साल है साहब। अरे आपको लग रहे 63 साल के बैठे हमारे साथ में ये अभी 63 इयर्स ओल्ड हैं और आज से करीब जब ये 30 साल 35 साल जब ये रोल प्ले करते थे रामलीला में, तब इन्होंने कितना रंग जमा दिया होगा रामलीला के अंदर, आप अंदाज़ा लगा सकते हो इनसे। तो अब आगे हम बात करते हैं सीता हरण के बारे में। तो जब आपने
जब सीता जी का हरण हो चुका था, उनका अपहरण हो चुका था, तो आपकी दोस्ती हुई सुग्रीव से और हनुमान जी से, तो हनुमान जी को आपने कुछ निशानी लेके वहाँ पे भेजा, तो उस समय का कुछ आपको याद हो? में ये था थोड़ा सा एक बहरे तवेली। हाँ जी। ए पवन सुत दिलावर हनुमान जी, आप इमदाद इतनी हमारी करे, अरे लीजिए ये अंगूठी और ये निशानी मेरी, आप चलने की जल्दी तैयारी करें। मतलब निशानी आप अंगूठी दे के हनुमान जी को के बोला कि जल्दी से आप जल्दी जाओ और तैयारी करो जाने की, ये उस समय का इन्होंने अपने शब्दों में बोला है हनुमान जी को। उसके बाद में जो भी बहुत सारे आए होंगे इनको याद नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें जो मेन है लक्ष्मण मूर्छित का कुछ समय का कुछ याद हो तो आप? उसमें बस एक था जी, लक्ष्मण मूर्छित हो जाता है तो बस एक गाना बनाया था वहाँ पे। उसमें था क्या करे भैया अकेले रह गए, प्यार के बदले मुसीबत सह गए, क्या करे भैया अकेले रह गए। बस इतना ही याद है। अच्छा, कुछ और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो हमारे दर्शकों से? उस समय कैसा लगा आपको? कुछ और याद हो आपको, अपने अंदर से कुछ ज्ञान हो तो थोड़ा बाहर निकाल कर हमारे दर्शकों तक पहुँचाने की कृपा करें। देखो जी, ज्ञान तो ये है कि भाई जो रामलीला है, जो वैसा अगर आप रामलीला ही कर रहे हैं ना, तो रामलीला के उसके विचारों से ही रामलीला होनी चाहिए। जो हमने रामलीला करी, हम जब भी रामलीला किए तो हम ये नहीं थे कि हम एक किस्म के एक बिल्कुल वो हो गए थे जैसे बनवासी हो जाता है ना उस टाइम से, यानी कि हम 1.25 महीने से ही जो अपनी रिहर्सल करते थे तो हम घर नहीं जाते थे, अपने उसमें रहते थे अपने। अच्छा, मतलब पूरा अपने आप को राम को समझ के, राम के चरित्र के अंदर घुस के आचरण जो थे ना, जो राम के आचरण थे, उन्हीं आचरण के द्वारा हम रामलीला करते थे। इसलिए हमारे भाई भगवान राम ने हमें सुर ताल जो भी कुछ दिया है, ये सब उन्हीं की कृपा है। सब उन्हीं की। हमने जो है कि ना तो हम स्टेज पे ही सोते थे, हम घर पे भी नहीं जाते थे। वही तो पूरा बादशाहपुर भी जानता है कि भाई ये सारे जितने वाल्मीकि रामलीला क्लब के बच्चे थे, ये सारे अपने स्टेज पे ही सोते थे रात को। घर मतलब घर परिवार से सब रिश्ता नाता, सब रिश्ता बच्चों से, परिवार से, वाइफ से है। अपने जो नौकरी करने वाला था उस अपना नहा धो के अपने नौकरी पे जाता था। बाकी वो कोई चीज नहीं करनी। मतलब जब ये रामलीला का मंचन किया करते थे, इनका कहना ये है कि रिहर्सल होती थी, यानी कि हाँ रिहर्सल होती थी और करीब 1-1.5 महीने, और उसके बाद में रामलीला होती थी। तब तक ये अपने बच्चों से बिल्कुल अलग रहते थे, स्टेज के ऊपर ही सोते थे और वहीं पे ही तैयारी करके अपना फिर रात को स्टेज पर ही रामलीला का मंचन किया करते थे। उस समय लगातार लोगों की नज़रों में आपने राम का रोल प्ले किया, तो आपको उस समय जोजी कहते थे, महेश कहते थे या राम कहते थे? क्या कुछ तो लोग राम भी कहते हैं जो बाहर गांव के हैं। हाँ। और जो अपने गांव के बादशाहपुर के हैं वे भाई जोजी के नाम से जाने। हाँ। और बाकी जो बाहर के महेश के नाम से भी जाने, राम के हिसाब से भी जाने, दोनों तीनों नामों से जानते हैं। तो थोड़ा सा अब वो हमें शक्ल से भी सब जानते हैं। हाँ, वो ठीक है। बालों से जब इन्होंने, अब आप जो बाल देख रहे हैं उस समय नेचुरल बाल रखते थे, क्योंकि उस समय इस तरह से जैसे राम के बाल लंबे दिखाए जाते हैं, मतलब के ताकि वो अच्छा लगे ऊपर से मुकुट वगैरह लगा के, तो ये ओरिजिनल बाल रखते थे। अभी तो छोटे हैं, लेकिन उस समय और बड़े करके ओरिजिनल बाल ये बड़े रखते थे। तो मैं एक अगर आपको आपकी दिल की बात जानना चाहूँ कि आज पुरानी बातें याद करके कैसा लग रहा है? तहलका हरियाणा से बात करके है क्या, आज तहलका हरियाणा हमारा जो है मन खुश कर दिया, और आज हमारी जो जितनी जो पुरानी यादें थी आज वो ताज़ा करती, और बड़े खुश हुए हैं हम। उस तहलका हरियाणा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि जो आज हमारे वे उमंग जगा दी एक किस्म की। तो कुछ जवानी महसूस हो रही है आपको? हाँ, बिल्कुल। तहलका हरियाणा ने आज हमें बिल्कुल नहीं समझ जवान बना दिया। आज वो जवानी की याद, और आज भी हम समझ ले तहलका हरियाणा में आ गए तो उस टाइम जवान ही हो गए हम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद तहलका हरियाणा का। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और
आगे से भी भाई कभी कोई तहलका हरियाणा का कोई प्रोग्राम हो तो मुझे याद। जरूर 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 महेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी हम बात कर रहे थे, महेश जी हैं जोजी, इनको नाम गांव से जानते हैं और इन्होंने रोल प्ले किया था राम का। आपको जो इनको याद था थोड़ा बहुत हमने आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। मैं आपको एक यही मैसेज और देना चाहता हूँ कि रामलीला मंचन से संबंध रखने वाले कोई भी पुराने कलाकार हों तो हमसे संपर्क करके हमें आप अपने पास बुला सकते हैं। हम आपका जो आपका एक्सपीरियंस है लोगों तक पहुंचाने का ज़रूर काम करेंगे और हम आपको आपकी जो कला है लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। जो इन्होंने उस समय अपना जो कला दिखाई थी, लोगों को मंत्रमुग्ध किया था अपनी मेहनत से। तो आज का ये इंटरव्यू के बारे में आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं और इस हमारे इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे ये पुराने कलाकारों की जो कला है कि उस समय ये किस तरह से लोगों को मंत्रमुग्ध किया करते थे, कितनी मेहनत किया करते थे, ये हर एक के पास पहुंच सके। आपने अभी तक हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि हर एक न्यूज़ आपके पास पहुंचती रहे। जय हिंद।